प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मास्टर गर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी कक्षा 9 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चे इस पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। यह हिंदी का पेपर है, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। पूर्णांक इसका 70 का है, यानी कि आपको इसमें 70 नंबर मिलने वाले हैं। समय इसका 3 घंटे 15 मिनट है। निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे में आपको लिखना है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के दिए जाएंगे। तो चलिए हम 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं। खंड आ दिया गया है। खंड आ दिया गया है कि भारतीय युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो आपको बताना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि भारतीय युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, किस लेखक किस कवि के नाम पर पड़ा। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, या फिर रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, या प्रेमचंद्र जी के नाम पर पड़ा। आपको बताना है इसका सही आंसर। तो ये जो भारतेंदु युग है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा था, इसीलिए इसको भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। 1 नंबर इसका आपको मिलता है। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो हिंदी गद्य का जनक क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या फिर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या सी प्रेमचंद को, या जयशंकर प्रसाद को। तो जो हिंदी गद्य का जनक है वो भारतेंदु जी को माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी के द्वारा ही पहला गद्य साहित्य लिखा गया, पहला गद्य में रचना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी है। तो आपको बताना है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी का नाम क्या है। क्या सीमा रेखा है, बी दीपदान है, व्यवहार है, नए मेहमान। तो जो विष्णु प्रभाकर द्वारा जी लिखित है एकांकी वो है सीमा रेखा। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी की बहुत ही चर्चित एकांकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, करवला किस विधा की रचना है। आपको बताना है क्या करवला उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये जो करवला है ये नाटक है, क्या है, नाटक है, इसलिए हम इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नाटक लिख करके इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमीर रासो किसकी रचना है। क्या ऑप्शन ए है सारंगधर, ऑप्शन बी दलपत विजय, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी नल्ल सिंह। तो ये जो हमीर रासो है ये नल्ल सिंह जी की है, इसको नल्ल सिंह जी ने लिखा है, जिसके आपको 1 नंबर मिलता है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम बहुविकल्पी बोलते हैं, बहुविकल्पी अगर आप करोगे तो प्रत्येक क्वेश्चंस का 1 नंबर मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पद्मावत किस शाखा की रचना है। आपको इसका आंसर देना है। क्या प्रेमाश्रयी शाखा की है, सगुण शाखा की है, ज्ञानाश्रयी शाखा की है, या निर्गुण शाखा की है। तो जो पद्मावत आपकी रचना है वह प्रेमाश्रयी शाखा की रचना है, क्योंकि इसको लिखने वाले हैं इसको लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इन्होंने ही नागमती वियोग वर्णन लिखा है और इन्होंने ही पद्मावत भी लिखा है, और इन्होंने ही आखिरी कलाम भी इनकी ही लिखी हुई रचना है, और ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आपको बताना है कि भक्ति काल जो है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल को क्या चारण काल कहा जाता है, पूर्व मध्य काल कहा जाता है, आधुनिक काल कहा जाता है, या स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका सही जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण काल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सूरसागर रचना है। आपको बताना है सूरसागर किसकी रचना है। क्या सूरदास की है, कबीरदास की है, तुलसीदास की है, या रहीमदास जी की है। इसका आपको आंसर टाइप करना है सूरसागर। सूरसागर जो रचना है यह सूरदास जी की है।
किसकी है? सूरदास। इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। क्या वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है? इसमें हास्य रस तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें हास्य नाम की कोई चीज़ भी नहीं आई है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार का कोई वर्णन नहीं किया गया है। करुण रस, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो। देखिए युद्ध की बात आती है तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा आपका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वीर रस सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूच सुवास सरस अनुरागा। इसमें आपको बताना है कि छंद कौन सा है। आपको छंद बताना है, क्या दोहा है, रोला है, सोरठा है, चौपाई। तो बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूच सुवास सरस अनुरागा, इसमें जो चौपाई है, इसमें जो छंद है वो चौपाई छंद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। में आपको अलंकार बताना है कि अलंकार कौन सा है। क्या अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ता की आवृत्ति हो रही है, बार बार ता की आवृत्ति हो रही है। और जहाँ पर भी ता किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए इस कारण से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रत्येकम में समास है। प्रत्येकम में आपको समास बताना है। क्या तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। तो जो प्रत्येकम है उसका जब हम जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रति प्लस एकम। और प्रति आपको पता है, प्रति जो है आपका क्या है, ये आपका उपसर्ग है। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि जब भी किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और प्रति क्या है, ये अव्यय पद है, यानी कि ये उपसर्ग है, इस कारण से ये इसमें तब प्रत्येकम में जो है वो अव्ययी भाव समास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निरपराधी की वर्तनी शुद्ध कीजिए। आपको बताना है निरपराधी का सही शब्द कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं। पहला है ऑप्शन ए निरपराध, बी है निरपराध, सी है निरपधा, डी है नरापराध। इसमें आपको जो शुद्ध वर्तनी है उसको आपको बताना है। तो इसका निरपराधी का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा निरपराध। ये यहाँ पे रा नहीं लगेगा, ना तो ये निरपधा हो जाएगा, ना ही नरापराध हो जाएगा। सही जो आपका होगा वो निरपराध होगा। क्या होगा? निरपराध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका अंगुष्ठ। अंगुष्ठ शब्द का तद्भव आपको बताना है। अंगुष्ठ का तद्भव क्या होता है? क्या ऑप्शन ए अंगूठा होता है, बी उंगली होता है, सी आठ होता है, डी अंगुल होता है। तो जो अंगुष्ठ है उसका शब्द तद्भव शब्द होगा वो होगा अंगूठा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि सोम सुधा पीयूष किसके पर्यायवाची हैं। सोम सुधा पीयूष किसके पर्यायवाची हैं? कि ये अमृत के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? अमृत के हैं। ना तो ये अग्नि के, गिरि के, विष के, किसके नहीं हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है, यानी कि अमृत इसके जो पर्यायवाची हैं, अमृत का पर्यायवाची सोम सुधा पीयूष होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महाशय का संधि विच्छेद है। महाशय का संधि विच्छेद सही आपको क्या है, इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए महा प्लस आशय है, ऑप्शन बी महा प्लस आशय, मह प्लस आशय, ऑप्शन सी महि प्लस आशय, ऑप्शन डी म प्लस आशय। इसमें जो सही है वो हो जाएगा आपका महा प्लस आशय। क्या हो जाएगा? महा प्लस आशय, इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि हरे रूप हरि का है, यानी कि हरे जो रूप है वो हरि का, यानी कि किस वचन किस विभक्ति का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन डी षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसमें आपको बताना है हरे जो रूप है वो किस विभक्ति किस वचन का है। तो जो हरे है आपका हरि हरिम हरिणा हरे, इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति आपका हो जाएगा हरि हरिम हरिणा हरे। तो आपका ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन हरे रूप होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। पठेत, जो पठेत रूप है वो किस लिंग का है, किस लकार का है, इसका आपको बताना है। क्या ये विधिलिंग लकार है, लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये लोट लकार का है पठेत। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है महत्व। महत्व में प्रत्यय है, महत्व में, तो महत्व में तो प्रत्यय है। क्या है? तो प्रत्यय है। अब आता है खंडवा। ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसके बाद आता है आपका गद्य से। चलिए बढ़ते हैं गद्य की तरफ। खंड बा में करेंगे। अभी तक तो हम खंड आ कर रहे थे जिसमें ऑब्जेक्टिव हमने किया, 20 ऑब्जेक्टिव किए। अब खंड बा में करेंगे। खंड बा का क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया गया है, आपको इसमें बताना है। यहाँ तक दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है कि किस पाठ किस लेखक का है, किसको इसने लिखा है, यानी कि इसके लेखक कौन है। और दूसरा है कि रेखांकित अंशों का भावार्थ लिखिए। जो रेखांकित अंश हैं, सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अभी तक ना हुआ था। यह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर की उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। इतनी जो लाइन अंडरलाइन है, इसका आपको क्या करना है, इसका भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में। चलिए बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी गद्यांश से आपको करना है कि आमोद प्रमोद का अर्थ लिखिए। आमोद प्रमोद आपका आया हुआ है। हाँ देखिए यहाँ पर इस गद्यांश में आपका आमोद प्रमोद आया है। तो आमोद प्रमोद का क्या अर्थ होता है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद चौथा है कि डॉक्टर साहब के लौटने की आशा किसने की। इसका आंसर आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद अथवा में आप कर सकते हो, 2 आते हैं, एक सिर्फ आपको करना है। कहा है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। इतना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर को भिड़ने को तैयार हो गया, विषधर से भिड़ने को मैं तैयार हो गया। तो इसका हम आंसर देंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना, यानी आपको बताना है कि ये जो गद्यांश आया हुआ है किस पाठ से आया है और इसके लेखक कौन है। दूसरा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है कहाँ से, मूर्खता अथवा से लेकर के ये आपका तैयार हो जाता है, यहाँ तक रेखांकित अंश है, इसकी आपको व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि दृढ़ संकल्प से क्या लाभ होता है। इसका आंसर आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें सिर्फ आपको एक करना है, बाकी छोड़ देने हैं। 6 नंबर इसके मिलेंगे आपको। तो पहला है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। ये आपको बताना है कि इसके आंसर आपको देना। सरवर का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि सरवर क्या होता है। सरवर जिसे हम सरोवर यानी कि तालाब बोलते हैं। और दूसरा है कि संपत्ति सचहि सुजान में अलंकार आपको बताना है कि कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है कि पर काज हित का आशय स्पष्ट कीजिए। 3 क्वेश्चन आपको इस पद्यांश से ही करने हैं। इसके बाद चलिए खा है
किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी किसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। इसमें आपको बताना है कि वीर कहाँ जा रहा है, आपको इसका आंसर देना है कि वीर, इसमें बताया गया है कि वीर जो है वो कहाँ जा रहा है। इसका आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरा है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें रस आपको बताना है। तीसरा है देश का प्रहरी कौन है, इसका आंसर आपको इसी पद्यांश से आपको ढूंढकर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है का कि निम्नलिखित में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यानी कि ये संस्कृत में दिया गया है, इसकी आपको हिंदी में व्याख्या कर देनी। यहाँ से लेकर के ये आपका पूरा हो जाता है यहाँ तक, या फिर आप इसको छोड़ करके आप अथवा में दिया गया है ये, इसकी भी आप व्याख्या कर सकते हो। अयम महापुरुषा स्वकीयेन योग अभ्यास बलेनेव एतावान महान सज्जात से लेकर के तेन सर्वा सतितम तक आपको इसकी व्याख्या करनी है, हिंदी अर्थ इसका लिखना है। इसके बाद ख है कि निम्न में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। 4 नंबर मिलते हैं इसके, आपको 2 दिए गए हैं, सिर्फ आपको एक करना है। रक्षिता स्वास्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांगता तत्वज्ञानो धनुर्वेद च निष्ठिता। इसका आपको क्या करना है, इस श्लोक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या, यानी कि आपको इसका संदर्भ प्रसंग इसके बाद व्याख्या लिख देनी है। बस आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, एक आपको करना है। दूसरा है मनीषिणा संति नाते हितैषिणा हितैषिणा संति नाते मनीषिणा। इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, यानी कि आपको पहला या दूसरे में से कोई एक कर सकते हो, एक की आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। यानी कि दीपदान आपने एकांकी पढ़ी होगी, उसी से आया हुआ है। इसमें पन्नाधाय जो करेक्टर है, पन्नाधाय जो चरित्र है जो है, उसका आपको चरित्र चित्रण लिखना है कि वो कैसा था। 4 नंबर में है। या तो आप अथवा में दिया गया है सीमा रेखा एकांकी का कथा सार लिख सकते हो। यानी कि अगर आपने सीमा रेखा कहानी पढ़ी, एकांकी पढ़ी है, तो उसका आपको कथा सार लिख देना है। संक्षेप में आपको लिखना है, जितना भी याद रह जाता है उतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है का निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का जीवन परिचय एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक दिए गए हैं, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। 3 लेखक हैं, 3 में से सिर्फ आपको एक की जीवनी लिख देनी है। 4 नंबर इसके मिल जाएंगे आपको, और इनकी रचनाएं भी आपको लिखना है। खा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। 3 में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी एक रचना या एक से अधिक रचनाएं भी आप लिख सकते हो। ये भी आपको 4 नंबर, यानी आपको एक लेखक का जीवन परिचय, एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया श्लोक एक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको ऐसा एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं 4, इनमें सिर्फ आपको 2 के आंसर देने हैं, 2 छोड़ देने हैं। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो आपके क्लास में आपके स्कूल में लिखवाया गया है। भक्ता ईश्वरम किम याचते, इसका आपको उत्तर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। दूसरा है कि रामस्य के है गुणाः संति। इसके बाद तीसरा है सर्वशास्त्र ज्ञाता का आसीद। चौथा है सिद्धि मंत्र किमास्ति। ये 4 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन 2 प्रश्नों का उत्तर देना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। 4 नंबर मिलेंगे इसके। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि ये आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं,
4 मुहावरे में सिर्फ आपको एक का अर्थ बताना है, बाकी 3 छोड़ देने हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको सही से याद है, अच्छे से याद है, उसका आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है कि उल्टी गंगा बहाना। इस मुहावरे का ये इसका आपको क्या करना है, अर्थ बताना है। आँखों में धूल झोंकना। तीसरा है खाक छानना। चौथा है 4 चांद लगाना। तो इसके आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर इसके मिलेंगे। यानी कि पहला है बालक गेंद से खेलता है, इसका आपको संस्कृत में ट्रांसलेट कर देना है। दूसरा है तुम घर जाते हो। तीसरा है बगीचे में फूल खिलते हैं। चौथा है वे बाजार जाते हैं। पांचवा है तुम कल कहाँ जाएं। तुम कल कहाँ जाए हैं? तुम कल कहाँ जाए। हाँ, इसका आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद कर देना है। सिर्फ आपको 2 के करना है। यहाँ पे लिखा हुआ 2, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 के ट्रांसलेट करना है। 5 में से कोई भी आप 2 कर सकते हो, 3 छोड़ देना है। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी कि आपको छुट्टी के लिए 2 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो ये था कक्षा 9 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन आंसर्स, अगले आपके प्रश्नोत्तरों के साथ, अगले पेपर के